तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 6:7:4:5 के अनुपात में है। यदि बैग में सभी सिक्कों का कुल मूल्य 1170 रुपये है तो बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चारों तरह के सिक्कों के अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनके नीचे इनका अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, 1 रुपये का 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 रुपये का 7 और 5 रुपये का 4 और 10 रुपये का 5 अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दिया हमें वैसे लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कुल मूल्य बताया गया है। ठीक है, कि 1170 रुपये कुल मूल्य है। ठीक है, तो हम पहले अनुपात में निकाल लेंगे कुल मूल्य कितना है। पहले हमें इन्हें गुणा कर लेना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, इन दोनों को गुणा करने पे 14 आएगा, इन दोनों को गुणा करने पे 20 आएगा, और इन दोनों को गुणा करने पे 50 आएगा। ठीक है, तो ये हमने इनका मूल्य निकाल लिया। ठीक है, अब इन्हें जमा करके देख लेते हैं कि इनका कितना बनेगा टोटल। 50 और 20 कितना होगा, 70, और ये दोनों मिला के 20 हो जाएंगे, तो 70 और 20 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारी अनुपात में वैल्यू आई है 90। तो इसको मैं यूनिट में बात करूंगा। ठीक है, कि कुल वैल्यू कितनी है, 90 यूनिट है। ठीक है, और अनुपात में तो 90 यूनिट है, और रुपयों में कितनी है, 1170 हमें सवाल में दी गई है। ठीक है, तो इसके सामने हम 1170 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए, दोनों तरफ 90 से भाग करके। ठीक है, तो इस तरफ 90 से भाग करेंगे तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और इसको देख लीजिए, यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे, इसे 9 से काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 3 पे कटेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। ठीक है, अब हम 5 के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू है 13। ठीक है, और हमें कितनी निकालनी है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, जो कि है 4 यूनिट। ठीक है, अब 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए बस दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इसको गुणा करना है, तो 13 चौक 52 होता है, तो यानी कि 5 रुपये के 52 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि 1220 रुपये की धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो ए को प्राप्त हुई धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे ए को प्राप्त हुई धनराशि पूछी जा रही है। ठीक है, और जानकारी हमें क्या दी जा रही है कि ए के हिस्से का 3 गुना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3A लिख दूंगा। ठीक है, जो ए का हिस्सा है उसे मैं ए मान रहा हूँ, तो इसका 3 गुना, और देखिए बी के हिस्से का 4 गुना, तो यानी कि 4B, और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि ये बराबर है तीनों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ही आपको ये दिया जाएगा इस तरीके का, और हमें ए, बी, सी का अनुपात निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो ए के साथ संख्या दी है ना उसे तो छोड़ दीजिए। ठीक है, जो बी और सी के साथ संख्या दी हुई है, ठीक है, तो इसे गुणा कर लेंगे, तो 7 चौक कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, इसे हमें ए के नीचे लिखना है, जो बी और सी के साथ संख्या है उसे ए के नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखिए बी का निकालना है, तो क्या करेंगे, बी वाली संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम ए और सी की संख्या को गुणा कर लेंगे, तो 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब सी का निकालना है, तो सी की संख्या को छोड़ दीजिए, ए और बी की संख्या को गुणा कर दीजिए, तो 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, जिससे सीधा आपका अनुपात निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए को 28 प्राप्त हुआ, बी को 21 और सी को 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो तीनों के हिस्सों का अगर योग किया जाए तो इन्हें कुल धनराशि कितनी मिली है, ये मिली है, इसे जमा करने पे 61 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर कुल धनराशि 61 है अनुपात में, ठीक है, क्योंकि यही धनराशि इन तीनों में बांटी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात में 61 यूनिट है, और रुपयों में देखिए कितनी दी गई है, 1220 रुपये, तो इसके सामने मैं 1220 रुपये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें बताना क्या है, ए को प्राप्त हुई धनराशि, तो देखिए यूनिट में कितनी दी हुई है, 28 यूनिट। अब 28 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसे 1 यूनिट बना लीजिए। ठीक है, 61 को 61 से भाग कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। तो दूसरी तरफ भी हम 61 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किया है। ठीक है, तो देखिए 61 से इसे काटेंगे 122 को, तो ये 2 पे कटेगा और 0 लग जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये आ गई। ठीक है, और हमें निकालनी किसकी है, 28 यूनिट की,
तो अब दोनों तरफ 28 से गुणा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, 560 रुपये। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 7:6 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि बी की आय ए के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया गया हमें कि ए और बी की आय का अनुपात 7:6 है, ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोला जा रहा है, यदि बी की आय ए के व्यय के बराबर है, ठीक है। तो बी की आय कितनी है, बी की आय 6 है और ए का व्यय कितना है, 4 है। यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए इन्हें बराबर कर लेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें इन दोनों को 12 बना देना है। तो 12 बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इसे 3 से गुणा कर देंगे ताकि ये 12 हो जाए। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसे 2 से गुणा किया तो साथ वाले अनुपात को भी 2 से गुणा जरूर करना है, ठीक है। इसे 3 से किया है तो इसे भी 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए अब आय का अनुपात क्या आ जाएगा, 14 और 12 आ जाएगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 14:12 आ जाएगा, ये आय का अनुपात है। और यहाँ पे व्यय का अनुपात 12 यहाँ पे 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आय का अनुपात और व्यय का अनुपात हमें ये वाला लेना है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात कितना है, ठीक है। तो अब हम बचत का अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे, हम आय में से व्यय को घटा देंगे, ठीक है। तो 14 में से 12 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बचत का अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5:8, बी और सी का दिया हुआ 4:3, सी और डी का 9:10 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे ए और डी का पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे पहले वाले का और आखिरी वाले का अनुपात जब भी पूछा जाएगा तो इसमें शॉर्ट ट्रिक हम लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ए बटे में डी लिख रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। अब इसे निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि हिंदी में अंश बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों के न्यूमरेटर को गुणा कर देना है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणा 4 गुणा 9, ठीक है। और अब इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है, हिंदी में हर बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को नीचे गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 8 गुणा 3 गुणा 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके हमारा A/D निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 से मैं इसको काटूंगा तो 2 पे कटेगा और ऊपर 1 बचेगा। 4 से इसे काटेंगे तो नीचे 2 और ऊपर 1 बचेगा। 3 से इसे काटेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर और कुछ कटेगा नहीं नीचे वाले के साथ, तो तीनों को गुणा कर देंगे तो कितना है, ऊपर 3 और नीचे इन तीनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि A/D कितना आ जाएगा, 3/4। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3/4, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था और आज से 6 वर्ष बाद 9:11 होगा, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दोनों अनुपात आपको दिए हैं उनके बीच का आपको अंतर चेक करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 का अंतर है और यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 का अंतर है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 2 से गुणा कर लेना है ताकि इनका अंतर भी 2 का हो जाए, जैसे यहाँ पे इनका है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं 2 से गुणा करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले 6 आएगा और यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे आपको 9:11 लिख लेना है, ठीक है। ये जो है 6 वर्ष पहले का है, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना आपको। और ये 6 वर्ष बाद का अनुपात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है कितनी हो रही है, बी की आयु में
3 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 8 से 11 हो रही है इसकी आयु, और यहाँ पे ए की आयु कितनी हो रही है, 6 से 9 हो रही है, यानी यहाँ पे भी 3 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अनुपात में जो है 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर हम वर्षों में देखें तो देखिए यहाँ पे 6 वर्ष पहले से और 6 वर्ष बाद तक कितना होगा, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ आपको इन दोनों को बस जमा कर देना है, ठीक है। अगर पहले दिया हो और बाद में दिया हो तो बस इनको वर्षों को जमा कर देना, यानी कि 12 वर्षों का अंतर है, ठीक है। 12 वर्षों की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब इतना आपको कर लेना है और फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे, दोनों तरफ 3 से भाग करके। तो इसे 3 से भाग करेंगे तो 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु तो हमें नहीं पता, लेकिन 6 वर्ष पहले की आयु उसकी अनुपात में 8 है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो देखिए 8 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आज से 6 वर्ष पहले बी जो है 32 वर्ष का था, ठीक है। तो आज कितने वर्ष का होगा, इसमें 6 और जमा कर देंगे, ठीक है, ताकि उसकी आज की आयु हमें पता लग जाए। तो कितनी आ जाएगी, 38 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 8 और 32 के मध्य अनुपाती तथा 16 और 24 के तृतीय अनुपाती का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, हमें 8 और 32 का मध्य अनुपाती और 16 और 24 के तृतीय अनुपाती का अंतर बताना है, ठीक है। तो पहले हम मध्य अनुपाती निकाल लेते हैं इन दोनों का। देखिए यहाँ पे मध्य अनुपाती की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हम अंडर रूट में ए बी ले लेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल करेंगे किसका, ए बी का, ठीक है। अब ए बी कहाँ से मिलेगा, हमें हमेशा दो संख्याएं दी जाएंगी, पहली संख्या ए है और दूसरी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको डाल देंगे ए और बी की जगह पे 8 गुणा 32 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्हें आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अगर हम 2 लेके इसको दे दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, 2 ले लेंगे तो ये भी 16 रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम वर्गमूल कर रहे हैं तो हमने दोनों को वर्ग संख्याओं में बदल लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4, और यहाँ से भी 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मध्य अनुपाती कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए तृतीय अनुपाती में भी आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए तृतीय अनुपाती जब भी निकालने को आएगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर और बटे में ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए और बी इन दोनों को मान लेना है, ठीक है। ए क्या है 16 और बी कितना है 24 है, ठीक है। तो ऊपर में क्या करूंगा, 24 गुणा 24 2 बार लिख दूंगा, ठीक है। आपको स्क्वायर करके नहीं लिखना, आपको इसको काट ही देना, तो इस तरीके से अलग अलग करके लिख लो बी को 2 बार, ठीक है। और ए कितना दिया हुआ है 16, ठीक है। अब इन दोनों को 8 से काट लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर 3 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा फिर हम 2 से इसे काटेंगे तो 12 पे कटेगा, ठीक है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती भी आ गया और मध्य अनुपाती आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 36 में से 16 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका अंतर कितना आ गया, 20। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:5:2 है। यदि थैले में कुल धनराशि 138 रुपये है तो थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हमें बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखना कैसे है, 1 रुपये को तो हम सीधा 1 रुपये लिखेंगे, लेकिन जो 50 पैसे है उसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 0.5 रुपये लिखेंगे, ठीक है, आधा रुपये यानी, ठीक है। और इसको 25 पैसे को कैसे लिखेंगे, 0.25 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिखना होगा आपको, ठीक है। और इनकी संख्या का अनुपात जो है वो इनके बिल्कुल नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3:5:2 जैसे हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुल धनराशि हमें बताई गई है, ठीक है, लेकिन हमें ये धनराशि अनुपात में पता लगानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनका पहले गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा इसका। इसको जब 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है।
और इसको जब 0.25 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को हमें जमा कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये धनराशि अनुपात में हमने पता लगा ली है। ठीक है, तो इसे जमा करेंगे तो ये 2.5 है और ये आधा, यानी कि दोनों को जमा करेंगे तो 3 आएगा। 3 और 3 6। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई है 6 यूनिट, क्योंकि ये अनुपात में आई है। ठीक है, अब ये जो 6 यूनिट कुल धनराशि है, इसको हम यहाँ पे 138 रुपये के सामने लिख देंगे, क्योंकि ये कुल धनराशि है। ठीक है, ये रुपयों में है 138 रुपये। ठीक है, और अनुपात में कितनी आई है, 6 यूनिट आई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है दोनों तरफ 6 से भाग करके। इस तरफ 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसको 6 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 138 को 6 से भाग कर लेते हैं। पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 3 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको पहुँच जाना है। उसके बाद देखना सवाल में क्या पूछा जा रहा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो अनुपात में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 23, 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 यूनिट यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 23 तिया 69 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।